हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए साइंस का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बायोलॉजी से जो प्रश्न बनते हैं, जो बायोलॉजी से प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आज उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कवर करवाने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 18-19 या 18 क्वेश्चंस तक हो गया है। उसके बाद जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे वो आपको आज अंतर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं अंतर वाले क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन तो धमनी और शिरा में अंतर। तो इसमें आखिर क्या होगा? तो जब भी क्वेश्चन दोस्त पूछेगा तो पहला ही क्वेश्चन धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करे। तो इसमें क्या होगा? धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर होगा। आंसर आपको पहले इसी प्रकार डालना है। आंसर किस प्रकार डालना है कि धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। जब निम्नलिखित अंतर की बात आता है तो हम यहाँ से कैसे करेंगे? अब लिखना कैसे है सर? तो लिखेंगे ऐसे दोस्त, जैसे मैं यहाँ से लिखेंगे। एक तरफ हम बनाएंगे धमनी, एक तरफ बनाएंगे धमनी और एक तरफ बनाएंगे शिरा। शिरा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? आप इसको दो भागों में विभक्त कीजिएगा और दो भागों में बांटने के बाद यहां से आप डालिएगा। जैसे में पहला क्वेश्चन होगा, पहला अंतर। अब धमनी सिरा फिर होता क्या है? धमनी सिरा जो होता है, एक मान लेते हैं इसमें अगर कह दी जाती है तो एक भेनिनी नस की बातें कहती है जो शरीर में होती है, धमनी सिरा। अब दोनों में अंतर क्या होगा सर? दोनों में अंतर ये होगा, जैसे में हम पहला अंतर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले बात है कि आप सिंपल में क्वेश्चंस को याद करने के आप जो तरीका है उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं है कि बहुत से बड़े बड़े लैंग्वेज हम याद कर रहे हैं और अंतर आपका याद हो नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपका डाउट हो सकता है। देखिए, आप सिंपल से अगर लैंग्वेज अपना अगर ठेठ भाषा में, अगर ठेठ भाषा में आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम देगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो जो पहला अंतर है, पहला अंतर में क्या चलता है देखेंगे। जैसे में क्या होगा, आप लिखेंगे कि धमनी। धमनी तो यहाँ पे लिखेंगे, जो धमनी जो होता है, धमनी में लिखेंगे धमनी। धमनी में धमनी में शुद्ध रक्त का बहाव होता है। शुद्ध रक्त का बहाव होता है। बहाव होता है। एक अंतर इसमें यह हो गया। अब जब इसमें हो गया, जैसे धमनी में हुआ दोस्त कि धमनी में शुद्ध रक्त का बहाव होता है, तो सीरा में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम पहला अंतर लिखेंगे कि सीरा में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। होता है। आपको एक अंतर पता चल गया होगा। पहला बात कि धमनी में जो रक्त की जो बहाव होता है वो शुद्ध होता है और सीरा में जो होता है क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो आपको एक अंतर तो अच्छा से कंफर्म मालूम चल गया होगा। दूसरे अंतर की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या होता है दूसरा अंतर? दूसरा जो अंतर होता है, इसमें दूसरा अंतर में क्या लिखेंगे हम कि धमनी धमनी की दीवारें धमनी की दीवारें दीवारें मोटी होती है। मोटी होती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें जो होगा बच्चों, सीरा में सीरा के लिखिएगा, सीरा के दीवारें पतली होती है। बस आपको अंतर दिखाना है, क्योंकि अंतर स्पष्ट करने की बातें कहता तो सिर्फ आपका अंतर दिखाना है। अब बात आता है कि क्या सर ऐसे लिखने से मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल 110% मार्क्स मिलेंगे। बात आता है सिर्फ अंतर का। इसमें और कुछ हो सकते हैं, हम और कुछ लिखवा सकते हैं। जैसे हम लिखवा सकते हैं कि दीवारें के सिरे की दीवारें पतली लचीली मोटी सब होते, पतली होती है, लचीली होती है। तो इस प्रकार से लेकिन हमको उतना क्या जानना है, सिर्फ अंतर दिखाना है। आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, धमनी और शिरा में आखिर अंतर क्या है, तो उसके बारे में हमको बातें करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहला, फिर आप पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा की तरफ चलते हैं। अब तीसरा क्या होगा दोस्त? तीसरा में हम कह सकते हैं, तीसरा में कह सकते हैं इसमें जो होता है, या कह सकते हैं कि इसमें रक्त जो होता है, कह सकते हैं धमनी में कि इसमें इसमें रक्त रक्त
हृदय से अंगों की ओर अंगों की ओर अंगों की ओर बहाव होता है, बहाव होता है। यानी तीसरा, इसमें रक्त हृदय से अंगों की ओर बहाव होता है या बहाव करता है, यहाँ पे कह सकते हैं बहाव करता है। इसमें क्या होगा, तीसरा अंतर इसमें क्या होगा कि इसमें आप ऐसे इसमें की जगह आप सिया भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे लिखिए इसमें 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 रक्त रक्त अंग अंगों से हृदय की ओर बहाव करता है, बहाव करता है। बस 3 अंतर आपके लिए काफी है। अब फिर से अंतर की तरफ चलते हैं। आखिर अंतर में पहला क्या हुआ, फिर थोड़ा समझेंगे। जैसे में क्या हो गया, पहला जो अंतर हो गया धमनी में कि धमनी और सिरा में, कि पहला अंतर कि धमनी में जो रक्त के बहाव होता है दोस्तों वो शुद्ध होता है, वो शुद्ध होता है। और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध होता है। सिरा में क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसके बाद अगर बात कह देते हैं दूसरा अंतर कि धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, सिरा की दीवार क्या होती है, पतली होती है। 2 अंतर आपको दिख रहा होगा। अगला जो अंतर है दोस्त, अगला अंतर क्या होगा कि इसमें रक्त जो होता है, यानी जो धमनियां जो होती है उसमें जो रक्त होता है वो हृदय से क्या करता है, वो रक्त जो धमनी क्या करता है, हृदय से रक्त को उठाता है और पूरे शरीर में पंप करवा देता है, यानी पूरे शरीर में क्या करता है, बंटवा देता है, चाहे बांट देता है मान लीजिए। और जो धमनी जो सिरा जो है, सिरा जो है पूरे अंग से रक्त क्या करता है कि पूरे अंग से क्या करता है, पूरे अंग से हृदय की ओर क्या करता है, लाता है। क्या लाता है, हृदय की ओर बहाव करता है। यानी कह सकते हैं कि जो पूरे हमारे शरीर में जो अंग होते हैं, अंग को क्या करते हैं, अंग से जो ब्लड होते हैं वो अंग से क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, हृदय में ले जाते हैं। और हृदय से जो धमनियां है वो क्या करता है, पूरे शरीर में बांट देता है। अब बात आता है क्यों ले जाता है सर, तो इसमें अंतर की बात आता है तो बहुत से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 को अंतर पहले आपको सटीक तरीका से समझा दिए। तो ये आपके कुछ मुख्य अंतर थे। तो आपको सिरा धमनी में आशा करेंगे अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अंतर जो दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट अंतर क्या हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि जाइलम फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका बायो जो होता है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर एक बार नहीं कई बार पूछा गया है दोस्त। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, ताकि देखने से ही सबसे पहली बात है, देखने से आपको 50% आपको याद हो जाएंगे। तो अब यहां से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या करें, जैसे जालम फुलेम अंतर, तो आपको लिखना कैसे दोस्त, आपको पता है हम बताए थे कि क्या पहले करना है, अंतर आंसर में क्या लिखना है कि जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, अंतर है। तो अब क्या करेंगे, निम्नलिखित अंतर है इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बांटना है 2 भाग में, 2 भाग में बांटना है। जैसे में एक तरफ लिखेंगे दोस्त क्या, एक तरफ लिखेंगे जाइलम, जाइलम, जाइलम और एक लिखेंगे फ्लोएम, फ्लोएम। अब बात आता है कि सर जाइलम आखिर है क्या, जाइलम आखिर है क्या, फ्लोएम क्या है। तो ये जो होते हैं दोस्त, ये पेड़ पौधे की बात होती है, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम एक उत्तक है और एक आपका फ्लोएम उत्तक है। यानी आप सिंपल सी बात कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग में आपका जो नस होता है, जो जीव जंतु में बॉडी वगैरह में जो नस होता है, तो इसमें आपको जो पेड़ पौधा की तरीका से नस की ही बात मान लीजिए कि एक नस ही है, और इसके माध्यम से पेड़ पौधा में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला जो अंतर होगा इसमें क्या होगा, अंतर इसमें क्या होगा जाइलम में, कि जो जाइलम जो होता है दोस्त, जाइलम, जाइलम की कोशिका, जाइलम की कोशिका जो होता है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, मृत होती है। एकदम सिंपल सिंपल सा आप अंतर याद रखें, हम हमेशा याद रखें, और हमेशा याद रहे के साथ साथ आपका एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट हो।
तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब दूसरा अंतर क्या होगा, जिसमें इसमें देखिए इसमें का मिलित हो गया, इसमें क्या होगा, जीवित होगा। इसमें क्या होगा, फलोयम, फलोयम की कोशिका जीवित होती है। फलोयम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। दूसरी बात है यानी दूसरा अंतर क्या होगा, एक अंतर मृत और जीवित की बात कर दिए। दूसरा अंतर जो होगा दोस्त, आप पहला अंतर तो हो गया, दूसरा अंतर क्या होगा कि आप लिख सकते हैं जाइलम, जाइलम लिखिएगा, जाइलम ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी इसका जो काम है सिर्फ ऊपर की ओर कार्य करना है, नीचे की ओर कार्य नहीं करना है। अब दूसरा फ्लोएम में क्या होगा आंसर, दूसरा में जो होगा अंतर कि यह यह ऊपर नीचे दोनों ओर कार्य करते हैं। इसमें क्या होगा, जाइलम ऊपर की ओर कार्य करता है और यह ऊपर नीचे दोनों की ओर कार्य करता है, यानी जाइलम जो हो गया दोस्त। अब एक चीज, एक अंतर पहले और लिखिए उसके बाद समझाते हैं। तीसरा अंतर जो हो गया, यह यह जल खनिज लवण लवण यह जल खनिज लवण को ऊपर की ओर स्थानांतरण करता है। और इसमें जो होगा तीसरा जो होगा कि यह खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करता है। ये आपके 3 अंतर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे दोस्त, क्या है कि जैसे में जाइलम जो होता है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। इसके बाद क्या करना है, जाइलम जो होता है ऊपर की ओर कार्य करता है और जो फ्लोएम जो होता है ऊपर नीचे दोनों की ओर कार्य करता है। यानी इसका काम जो फ्लोएम को, तो ऊपर भी जाना नीचे भी आना, जो भी मैंने आपका फ्लोएम का काम है क्या, देखिए ना, आपका खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ जो होता है, जैसे में आपको जाइलम क्या करता है, थोड़ा सा देखेंगे तीसरा अंतर, कि यह जो होता है जल खनिज लवण की ओर लवण को ऊपर की ओर स्थानांतरण करता है। यानी जैसे में कह सकते हैं कि जो हमारे जो पेड़ पौधे में जो मिट्टी से आपको जल खनिज लवण वगैरह होता है, उसको ऊपर तक स्थानांतरण करवाना किसको, आपका जाइलम होता का काम है। और फ्लोएम जो होता है कि वहां जो पत्तियां में जो भोजन बनते हैं, उस खाद्य पदार्थ जो होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे के खाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको क्या करना है, पूरे शरीर में बांटना। ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है, फ्लोएम का काम है। तो ये आप जब ऊपर नीचे बांटेगा तो आप तो जाहिर से समझ सकते हैं कि ये जो होगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ काम करेगा, लेकिन ये जो होता है सिर्फ ऊपर की ओर कार्य करता है और ये जो होता है सिर्फ जल खनिज का स्थानांतरण करवाता है। तो आशा करेंगे दोस्त ये भी अंतर आपको दिमाग में सेट हो गया होगा, और सारे अंतर को आप क्वेश्चन से को जो है से आपको कॉपी पे नोट करना है, और ताकि वहां से बार बार रिवीजन होगा और रिवीजन के साथ साथ आपको एग्जाम तक याद रखेगा। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन से एक लास्ट क्वेश्चन से बताने वाले हैं आज अंतर वाले। तो तीसरा जो अंतर जो वाला जो क्वेश्चन है, एक है आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है, तो अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर जैसे में आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अवायवीय वायवीय के बारे में अगर जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो अवायवीय होता है, पहला अंतर तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसका 2 भाग में बांटेंगे, लिखेंगे वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब बात जो आ जाता है दोस्त, आखिर इनमें हम क्या करेंगे, अंतर कैसे लिखेंगे। तो इसमें जो पहला अंतर होगा दोस्त, इसमें लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में पहला अंतर कि जो वायवीय होता है ऑक्सीजन की क्या होता है, उपस्थिति में होता है, ये तो सबको मालूम होगा। तो यहां से लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि यह श्वसन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की
उपस्थिति उपस्थिति में होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें पहला अंतर कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दो अंतर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एक अंतर यानी पहला क्या है कि यह श्वसन जो होता है, यह जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जहां ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा वहां पे क्रिया होगा, और यह जो होगा जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित ना रहेगा। तो आपको एक अंतर समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो अंतर लिखते हैं दोस्त, इसमें लिखेंगे कि यह श्वसन में ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी इसमें ग्लूकोज का जो होता है पूर्ण विखंडन हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसमें क्या होगा सर? तो इसमें जो होगा बच्चों, यहां पे लिखिएगा कि यह श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी आप यहां से कह सकते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी आप यहां से ऑक्सीकरण की जगह पर विखंडन भी लिख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से यहां पे विखंडन नहीं होता है। अगला अंतर क्या लिखेंगे दोस्त? तीसरा अंतर जो होगा, आप ऐसे कह सकते हैं वायवीय में तीसरा आंसर लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन, यानी वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के लिखिएगा, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य दोनों में होते हैं। यानी वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य दोनों में होते हैं। और यहां से लिख सकते हैं, अब इसमें क्या होगा तीसरा, इसमें कि यह श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होते हैं। मात्र आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दोनों जो अंतर पूछे जाएंगे तो अंतर मात्र 3 अंतर दिखा दीजिएगा, वो आपके लिए काफी हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए। तो आपका यहाँ पे 3 अंतर हो चुका है, जिसमें पहला अंतर देखेंगे कि यह जो होता है श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय में। अब वायवीय में क्या होता है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा देखेंगे, यह श्वसन ग्लूकोज को पूर्ण, यानी ग्लूकोज यह श्वसन में कि ग्लूकोज की पूर्ण विखंडन होता है। और एक आपका क्या अवायवीय श्वसन में कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा जो अंतर हो गया, आप कह सकते हैं वायवीय श्वसन में कि इस प्रकार के श्वसन में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में एक पूर्ण होती है, और इसमें जो होता है अवायवीय में कि यह जो होता है केवल सिर्फ कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो यहाँ पे तक आपको जो होता अंतर 3 हो गए, और आशा करेंगे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चंस को दोस्तों नोट कर ले, और यहां से आपके 1-2 प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अपने ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें।